बस आप दुनिया को बदलते नहीं देखना चाहते। एक यही प्रॉब्लम। मैं रोहित को देख कर आती हूँ। सॉरी। अरे आप दोनों तो कुछ खाएंगे नहीं? खाओ। ये नहीं, ये खाओ। खुशी, रोहित से वो बात करना मत भूलना। परी, वो बात तुम खुद क्यों नहीं कर लेती रोहित से? देखो खुशी, मैं अगर कुछ कहूँगी तो एक फ्रेंड होने के नाते कहूँगी, एक फ्रेंड की हैसियत से कहूँगी। और मुझे नहीं मालूम कि रोहित वो उस बात को कितनी सीरियसली लेगा, लेकिन तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में और उसके दिल में एक अलग ही जगह है, एक स्पेशल जगह। तुम अगर उससे कुछ कहोगी तो उसमें प्यार और अपनापन झलकेगा, और प्यार से कोई भी बात हमेशा ज़्यादा सीरियसली ली जाती है, ज़्यादा समझ में आती है। परी, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं तुमसे लेक्चर के बाद मिलूंगी, ठीक है? बाय। जय लक्ष्मी माँ, धन्य हो तुम लक्ष्मी माँ, धन्य हो। तुमने जो कृपा की है ना मुझ पर, अरे मैं तुम्हें मान गई। लोग कहते हैं तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है, सो तूने वो करके दिखा ही दिया। मेरे पास तू आ ही गई लक्ष्मी माँ। बस अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर रखना माँ, मेरे साथ साथ रहना हमेशा। लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ। जय माँ, जय माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। क्या बात है, आज इस घर में लक्ष्मी माँ की बड़ी पूजा हो रही है। पूछ मत लिया, ये सोचकर कि मेरी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी इस मोटी सुरेखा को मिलने वाली है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, बीपी हाई हो गया है। कल रात को मैंने जेडी से लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन तुम जानती हो इतनी सी बात नहीं बताई उसने मुझे। और ये सुरेखा प्रॉपर्टी मिलने की खुशी में इतरा रही। अगर ये बात सच निकली ना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। And we have to do something about this problem very soon. कविता तुम्हारी इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैं रोहित, कल रात को हमारे जाने के बाद घर में सब ठीक था? हाँ सब ठीक था। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो कल रात तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच जो, रोहित एक बात कहूं, हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में लाते ही नहीं, बल्कि हमें इस दुनिया में रहने और जीने का रास्ता दिखाते। वो हमारी जिंदगी को एक सही दिशा में मोड़ना चाहते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगियों के फैसले करना चाहते हैं, और हमें यह भी लगने लगता है कि हमारे किए गए फैसले सही होते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स की नजरों में वही फैसले इतने सही नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते, ना तो उनका प्यार कम होता है और ना ही उनकी समझ। बस फर्क सिर्फ नजरिए का होता है, और ये फर्क
कम किया जा सकता है। रोहित, तुम भी एक बार, सिर्फ एक बार अपने डैड के साथ प्यार से आराम से बैठकर अगर बातें करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। रोहित, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अपने डैड को पलट के बेरुखी से जवाब मत दिया करो प्लीज। क्या हुआ रोहित, तुम मुस्कुरा क्यों? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये शब्द परी के। चलो। रोहित, तुम्हें कैसे पता चला कि ये परी? मुझे इसीलिए पता चला क्योंकि मैं परी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह। मुझे कल रात को ही पता चल गया था कि वो मुझसे मेरे और मेरे डैड के रिलेशन के बारे में बात करना चाहती है। खैर, उसने मुझसे नहीं कहा, उसने तुम्हारे जरिए मुझे कह दी। वन द सेम थिंग। परी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं खुद को जानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा परी मुझे समझती। इनफैक्ट कल रात को उसके एक्सप्रेशंस देख के मैं समझ गया था कि मुझे अपने डैड के नज़रिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इट्स अमेजिंग, जैसे हमारे दिलों ने एक दूसरे की बात सुन ली हो। अरे रक्षा, दवाई के लिए जरा पानी देना। अरे भूल गया, ऑफिस से आते वक्त दवाई लानी थी, दिमाग से निकल गया। क्या हुआ? अरे ऑफिस से आते वक्त दवाई लानी थी, मेरे दिमाग से निकल गया। याद है आपको, जब मैं छोटा था, दरवाजे तक आपका स्कूटर आता था तो मैं भागा हो जाता था, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। जब भी कहीं बाहर जाना, बड़ी माँ वगैरह के घर जाते थे तो मुझे सिर्फ पापा की गोदी में बैठना है, और पापा की गोदी में बैठूंगा। कितना परेशान किया मैंने आपको। डैड, आज तक आपसे पूछे बिना मैंने कभी कुछ किया नहीं। जब मैं छोटा था सारे फैसले सब कुछ आपसे पूछ के ही करता था। यहाँ तक कि जब मैं हाई स्कूल में था तब भी जहां भी जाता था, पापा मैं वहां चले जाऊं, पापा वो वहां जा रहे हैं, वो फ्रेंड्स वहां पे जा रहे हैं, मैं उनके साथ चले जाऊं। पर पता नहीं क्या हुआ, खुद को शायद ज्यादा समझदार समझना शुरू हो गया मैं। मुझे लगा कि अपनी जिंदगी के छोटे मोटे फैसले मैं खुद ले सकता हूं। मेरे कदमों को हर वक्त आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। कुछ फैसले लिए आपने भी और माँ ने भी उन्हें इनकरेज किया, जिसकी वजह से मेरा हौसला बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। पापा पता नहीं क्या, वक्त के साथ साथ हमारी सोच में फर्क आना शुरू हो गया। इनफैक्ट हमारी सोच में फर्क नहीं था और ना ही हमारे नजरिए में फर्क था, पर हम दोनों के रिश्ते में फर्क आ गया डैड। मेरे भविष्य को लेकर मैंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और इस फैसले में आप मेरे साथ नहीं थे। मेरा फैसला गलत नहीं था डैड, हाँ, पर मुझसे गलती हुई है।
मैंने आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। गलती हुई मुझसे। आपको हर वक्त मेरे भविष्य की चिंता रहती थी। आप चाहते थे मैं सीए करूं, एमबीए करूं, इंजीनियर बनूं, कुछ और करूं, पर आर्ट्स वगैरह ये सब नहीं। पर मैं अपने फैसले पर अटल था। अपना आशीर्वाद नहीं दिया, फिर भी मैंने आज से परस्यू किया। मैं आपसे वादा करता हूं डैड कि आपके बेटे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कभी भी शर्म से आपका सिर नीचे नहीं झुकेगा। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके बेटे ने आपकी नाक कटवा दी। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हमेशा आपको ऐसा लगेगा डैड। मैं आपसे वादा करता हूं मैं अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचूंगा। डैड, क्या है कि इस दुनिया में ना एक बाप एक बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक बेटा भी अपने बाप से बहुत प्यार करता है। पता नहीं कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। तू सच कह रहा बेटा। हम दोनों के सपने का रंग तो एक ही है, बस नजरिया अलग है। लेकिन अब रंग और नजरिया दोनों एक हो गए हैं। मैं तेरी सोच से अब दुनिया को देखने की कोशिश करूंगा, तो मुझे भी दुनिया के बदले हुए रंग को देखने का मौका मिलेगा ना। तू क्या बनना चाहता है? वो क्या कहता है तू? वो क्रिएटिव डायरेक्टर? हाँ, बेटा मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। I love you, Dad. I love you too, बेटा। थैंक्स परी, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। थैंक्स अ लॉट। मैंने सोचा है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी मुस्कान का चेहरा दुनिया के सामने ले आऊं। ये तुम्हारे शब्दों का जादू तो था कि बिना तुम्हें देखे तुमसे प्यार कर बैठा। आज मेरे सामने हकीकत आ गई। ये मेरी मुस्कान नहीं है, ये मेरी मुस्कान नहीं है, ये मेरी मुस्कान नहीं है, मुस्कान नहीं, ये मेरी मुस्कान नहीं है, मुस्कान नहीं, ये मेरी मुस्कान नहीं है। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ खुशी, तुम्हारी सोच गलत नहीं है। माना कि रोहित तुम्हें चाहता है, लेकिन हर चीज को देखने और परखने का उसका नजरिया बिल्कुल परी जैसा है। रोहित और परी में एक अजीब सा रिश्ता है। हाँ, पर मैं इस अजीब और बेनाम रिश्ते को पनपने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम कुछ नहीं कर पाओगी खुशी, कुछ नहीं कर पाओगी। उन दोनों के रिश्तों के तार लगता है जैसे उनके दिलों से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, रोहित के दिल में सिर्फ मैं हूं। रोहित की मुस्कान, वो मुझे सब कुछ। मुस्कान, हाँ खुशी, लेकिन जरा सोचो, रोहित की नजरों में आखिर कब तक तुम मुस्कान बनी रहोगे? उसकी नजरों को एक ना एक दिन तुम्हारा झूठ
और अपनी मुस्कान का सच नजर आ ही जाएगा ना। और जब रोहित को ये पता चलेगा कि उसकी मुस्कान तुम नहीं बल्कि परी ही है, तब उसे एक ही पल में ये एहसास हो जाएगा कि बार बार उसका दिल परी की तरफ क्यों खींचा चला जाता था। और जब उसे ये एहसास हो जाएगा, तब उसके दिल में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कोई जगह नहीं बचेगी खुशी, कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। Thank you, Mr. Vora. Thank you very much. भाई साहब, क्या बात है? कोई परेशानी? सुरेखा जी, मैं तो कहूंगा कि परेशानी थी लेकिन अब दूर हो गई। मैंने आपसे वो बात की थी कि दिल्ली वाले मिस्टर कपूर परी के लिए शादी की जल्दी मचा रहे हैं। मुझे उनका कुछ रवैया ठीक नहीं लगा, कुछ शक सा होने लगा था मुझे। और देखिए, सब बातें सामने आ गई। मिस्टर कपूर का बिजनेस इस समय ठीक नहीं चल रहा है। उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर है और इसीलिए परी को वो अपनी बहू बनाने की जल्दी मचा रहे हैं। उनकी नजर परी पर नहीं, हमारी दौलत पर है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं भाई साहब दुनिया में। शादी को एक सौदा बनाकर रख दिया है। आंखों पर तो लालच की पट्टी बांधकर शादी की बात करते हैं। तभी तो कहते हैं भाई साहब कि बेटी की शादी करने से पहले अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें उनकी नीयत का पहले ही पता चल गया। कॉफी फॉर एवरीबॉडी। गोपाल चाचा, ये यहाँ पे रख दीजिए। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे दादू का कॉफी पीने को मन कर रहा है? दादू, खुशी बेटा, कहाँ रहती हो तुम? अपने दादू को मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। हाँ दादू, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो बेटा। दादू, मैं शादी करना चाहती हूँ। What? हाँ दादू, मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ। What? हाँ दादू, मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ। ये रोहित कौन है और कब से जानती हो तुम उसे? दादू, रोहित बहुत अच्छा लड़का है। मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। मुझसे 1 साल सीनियर है वो। और दादू, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। स्टॉप इट खुशी, ये तुम क्या कहे जा रही हो? और तुम्हें लगता क्या कि तुम हमसे जो भी कहोगी हम वो बात मान लेंगे? खुशी बेटा, प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट, ओके? मॉम, लेकिन खुशी बेटा, शादी के फैसले हमेशा घर के बड़े करते हैं और रोहित के फैमिली और स्टेटस के बारे में सुनकर
हमें लगता कि हम इस शादी के लिए हाँ कहेंगे। लेकिन दादी, मैं बता चुकी हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी। और वैसे भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये बात है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आप चाहे तो दानिमा और परी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। रोहित एक बहुत ही अच्छा लड़का है दादू, और मिडिल क्लास भी। नेहा, लड़के का गरीब या अमीर होना कोई मायने नहीं रखता है। उसका लायक और समझदार होना मायने रखता है। इंसान मेहनती और समझदार हो ना, तो अमीरी को उसके कदम छूने में वक्त नहीं लगता है। खुशी बेटा, तुमने अपने शादी के बारे में सोचने में ये तुम भूल गए परी तुम्हारी बड़ी बहन। बड़ी बहन से पहले तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? दादू, मेरी शादी तो जब होनी होगी हो ही जाएगी, लेकिन इस वक्त जब खुशी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो हमें इस शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन परी दादू, रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हमारी खुशी को बहुत खुश रखेगा। तुम कह रही हो बेटा तो वो सच ही होगा, लेकिन मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। देखो खुशी, आई रियली डोंट केयर तुम्हारे दादू क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, बट मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि तुम्हारी उस मिडिल क्लास लड़के रोहित के साथ शादी हरगिज नहीं हो सकती। मॉम, आई नो दैट यू लव मी। आप इस शादी के भी खिलाफ सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज यू केयर फॉर मी। ऑफ कोर्स। खुशी बेटा, जब तुम ये बात समझती हो तो हम लोगों की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं जानती हूँ दादी, आप लोग रोहित के खिलाफ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आई डोंट केयर। बट आई केयर, और मुझे प्रॉब्लम है। खुशी बेटा, तुम अभी भी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें जिंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिडिल क्लास आदमी की सारी जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में गुजर जाती है, इसलिए वो जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहती हूँ बेटा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जिंदगी को खूबसूरत प्यार बनाता है, 2 वक्त की रोटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीजों की 2 प्यार करने वालों को परवाह नहीं होती। लेकिन प्यार करने वालों को भी भूख लगती है खुशी। लेकिन दादी, मॉम, प्यार बस खुशी, बस किसी चीप हिंदी नॉवेल के डायलॉग्स बोलना बंद करो। ओके ओके फाइन, ठीक है, नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आप लोग जो मर्जी चाहे कहें, लेकिन मैं जो फैसला कर चुकी हूँ वो फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। आप दोनों मेरे फैसले में मेरे साथ हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं जो आपको दानिमा बुलाती हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक बुलाती हूँ। परी की दादी भी आप है, नानी भी आप है और माँ भी आप। और अब तीनों की परेशानी ये है कि बड़ी की शादी तो हुई नहीं, छोटी का रिश्ता कैसे कर दे, है ना? लेकिन
मैं हूं ना आपकी परेशानी दूर करने के लिए। देखना, आपकी परी की शादी बहुत जल्द और बहुत धूमधाम से होगी। जरूर बेटा, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। तू जानती है ना कि मैं बहुत खुश हूं। खुशी को इस तरह से देखकर मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा बात कुछ और है। दुनिया की आदत से तो तू वाकिफ है ना, जरा सी बात दो और उसका बतंगड़ बना देती है दुनिया, और मैं दुनिया को वही मौका नहीं देना चाह रही हूँ। तानी माँ, दुनिया ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी ना कि परी में कोई कमी है, इसीलिए उसका रिश्ता नहीं हो रहा है। कहने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। देख परी, तू अच्छी तरह से जानती है कि दुनिया की परवाह नहीं है बेटा मुझे। दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं। बात सिर्फ उसूल की है बेटा। जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से बेटा शादी तेरी पहली होनी चाहिए। तानिमा, अभी जो आपकी परेशानी और उलझन है ना, राम जी के भरोसे छोड़ दीजिए। तो जो कुछ भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। आदित्य, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अबे ये तो हंस रही है। मूड भी अच्छा है आदि। तू भी अपने दिल की बात कह ही दे। हो सकता है कि आज वो तेरे दिल की बात सुन ले। अबे अगर कोशिश नहीं करेगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। अभी देख क्या रहा है। वो तोहफा जो उसके लिए लाया वो उसे दे भी दे, वरना वो अक्षय नाम की हड्डी बीच में आ गई तो। आदित्य, तुम अचानक कहाँ खो गए? मैं वो तुम्हारे लिए। आदित्य, अक्षय आ गया। वो बाहर की तरफ जा रहा है, शायद ड्रिंक लेने। हाय। मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं ड्रिंक लेने के बहाने वहीं जाती हूँ। भूल जा दोस्त, भूल जा। इस याद को एक सपना समझकर भूल जा और चल पड़ अपने धंधे पे। सुरेखा जी, आज परी आई थी और फिर से कह रही थी कि दादू खुशी और रोहित की शादी करा दीजिए। सुरेखा जी, आपकी क्या राय है? जी भाई साहब, जिस उलझन में आप हैं इस वक्त, मैं भी उसी उलझन में थी। लेकिन परी की बात से मैं सहमत हूँ भाई साहब। लड़का सचमुच बहुत अच्छा है। मैं रोहित से मिल चुकी हूँ। एक बार आप मिल लेंगे तो आपको भी लगेगा कि रिश्ता सचमुच बहुत अच्छा है। और रही बात हमारी परी की, तो भगवान ने चाहा तो परी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। ठीक है सुरेखा जी, फिर मैं आज ही फोन करके उनसे मिलने की बात करता हूँ। जी।
जेरी, क्या जरूरी है कि जो कुछ भी सुरेखा और परी कहे वो हमें करना ही चाहिए? अगर ये लोग कहे कि कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? शीना, एक मिनट जेडी, जो मैं कहना चाहती हूँ सुन लो। इन्होंने तो बहुत आसानी से कह लिया कि शादी हो जाने दो, लेकिन फॉर गॉड्स सेक रोहित एक मिडिल क्लास लड़का है। कहाँ उसका स्टैंडर्ड और कहाँ हमारा स्टैंडर्ड। रही इनकी बात, इन्हें तो किसी और की तो परवाह है ही नहीं, अपने भविष्य का बंदोबस्त तो कर ही चुकी है। विल में अपना नाम लिखवा कर करोड़ों रुपए तो अपने नाम लिखवा लिए, और हमारी खुशी बस उसे तो एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड जिंदगी जीने के लिए धकेल रही है। शीना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ जेडी। अगर इनके लिए पैसे जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतने सारे पैसे उन्होंने अपने नाम पे क्यों करवा लिए? Enough! Enough. Now I understand कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हें तो उसी समय से टेंशन होने लगी थी जब मिस्टर कापड़िया यहाँ आए थे और मैंने सुरेखा जी को अंदर बुलाया था। तभी से तुम्हारे दिल में उथल पुथल होने लगी थी। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी... What तुम जेडी? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। For God's sake, जेडी, be practical. हाँ शीना, तुमने तो आज तक जिंदगी में सिर्फ प्रैक्टिकल होना सीखा है। तुम क्या जानोगे भावनाएं क्या होती है, अपनापन क्या होता है। वो कहते हैं ना, अपनी नजर जैसी होती है इंसान को दुनिया वैसी दिखाई देती है। इसीलिए तुम्हें सारे लोग सेल्फिश और मतलबी दिखाई देते हैं। मैं बिल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज जब तुमने ऐसी बात कह दिया ना तो सुनो। हाँ, मैं सुरेखा जी को अपनी बिल में उनका हिस्सा, उनका हक देना चाहता था। पर भाई साहब रहने दीजिए। नहीं सुरेखा जी, आज मुझे कह देने दीजिए। लेकिन इन्होंने एक नया पैसा लेने से इनकार कर दिया। शायद ये हम सबसे ज्यादा अमीर हैं क्योंकि इनके पास प्यार की दौलत है, ममता की दौलत है जो अनमोल है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपका जो कुछ भी है अपने परिवार में बांट दो, अपने बच्चों को दो, तुम्हें दो। आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हें तो इन पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि शीना थापर दुनिया की सबसे गरीब औरत है। मैंने फैसला कर लिया है सुरेखा जी। मैं अभी रोहित की फैमिली से फोन करके उनसे एक मीटिंग फिक्स कर। थापर साहब, हमने आपको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। आपने भी कुछ छुपाया नहीं। घर के बारे में भी आप जानते हैं। हमारा बेटा रोहित आपके सामने है। अब आप ही बताइए कि इस चीफ अकाउंटेंट के बेटे के साथ आप अपनी बेटी का... मेहरा साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी खुशी एक सच्चे और नेक इंसान के होनहार बेटे के साथ रिश्ता जोड़ रही है।
आप बताइए, आपको ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? हाथ मत जोड़िए थापर साहब, गले लगिए और मुंह मीठा करवाइए। मेहरा साहब, जब सुरेखा जी किसी चीज के लिए हाँ कह देते हैं तो हम फौरन उनकी हाँ को मान लेते हैं। आंखें बंद करके भरोसा कर लेते। मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आज तक नहीं टूटा है। जब सुरेखा जी ने कहा कि वो रोहित से मिल चुकी हैं और परी ने भी रोहित की बहुत तारीफ की, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि मेरी खुशी ने वाकई एक अच्छा लड़का चुना है। और इसीलिए मैंने सगाई की सारी तैयारी करके रखी। शुरू करें? एक राह को मंजिल मिली, एक मौज को साहिल मिला। धरती गगन से मिल गई, एक बूंद को सागर मिला। जीवन नया जैसे मिल गया, एक फूल मन में खिल गया। पल में जन्म जैसे जी लिया। कैसी है ये दीवानगी, दिल बेखुदी में खो गया। हे भगवान, तूने इस छोटी सी बच्ची को कितना बड़ा दिल दिया है। इसकी कुर्बानी का मान रख लिया तूने। अब इसकी जिंदगी में भी एक ऐसा जीवन साथी देना जो इसकी जिंदगी का हर लम्हा, हर एक पल खुशी से भर दे।